जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका शार्प स्टिपर कम्युनिटी में। डिस्कस कर रहे थे हम बायोलॉजी और आज हम स्टार्ट करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम के साथ। इसी के साथ देखिए हम डिस्कस कर रहे हैं पोलिटी बी द इवनिंग सुप्रीम कोर्ट एंड 4 प्लेलिस्ट जो हैं वो कम्प्लीटली अवेलेबल हैं चैनल पे। स्टैटिक, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इकोलॉजी और जोग्राफी। और करंट अफेयर्स में आई दृष्टि घटना चक्र करंट अफेयर्स का जो लेटेस्ट वर्जन था, जो लास्ट वर्जन था वो अवेलेबल है। उसके अलावा जो भी रिसेंट अपडेट्स आएंगे वी विल डिस्कस दैट। ऑलराइट, सो इतना अभी चैनल पे है। आप अपनी प्लेलिस्ट अपने हिसाब से जब आपको रिवीजन करना है आप देख सकते हैं। और देखिए अब इसमें भी हम बहुत ज़्यादा कोर्स हमारा बचा नहीं है। बायोलॉजी में अगर हम देखें, देखिए 623 पेजेस हैं, 474 कंप्लीट कर लिए हमने आज और कंप्लीट हो जाएंगे। सो इट विल ऑल्सो टेक अ फ्यू डेज टू गेट कम्प्लीटेड। देखिए इसी के साथ हम जैसे ही ये कंप्लीट होगा, बिकॉज यूपी ARO का जो है वो डेट फाइनल हो गई, तो वी विल ऑल्सो स्टार्ट प्रोबेबली हिंदी। अगर आपको चाहिए तो आप उसके बारे में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपकी ये शार्प स्टिपर कम्युनिटी का सपोर्ट रहा तो फिर हम हिंदी भी स्टार्ट करेंगे और फिर आगे बाकी जो भी रेलिवेंट चीज़ें हैं फ्यूचर में वी विल सी दैट। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम के साथ। चलिए, एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है? इट इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्लैंड्स जो बॉडी में मेजर फंक्शंस करती हैं। जैसे कि अगर हम स्टार्ट करें देखें तो ये पीनियल ग्लैंड होती है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड। ठीक है, ये मेलेटोनिन सीक्रेट करने में हेल्प करती है। देन उसके नीचे ही जस्ट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी और न्यूरोपोफाइसिस, या फिर एंटीरियर पिट्यूटरी और एडन हाइपोफाइसिस। तो इससे बहुत सारे हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से वेसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन सीक्रेट हो रहा है। एंटीरियर से सोमेटोट्रोपिन, प्रोलैक्टिन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और इंटेस्टाइनल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देन स्टमक से गैस्ट्रिन ग्रेलिन, पैनक्रियास से अल्फा बीटा गामा सेल्स हो रही है तो अल्फा सेल से ग्लूकागॉन है। बीटा सेल्स जो होती हैं वो इंसुलिन के लिए होती हैं और गामा सेल्स जो होती हैं वो सोमेटोस्टेटिन के लिए होती हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ देखेंगे तो एड्रिनल ग्लैंड जो है इधर है। एड्रिनल से एड्रिनल मेडुला और एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनलिन और एपिनेफ्रिन ये इससे रिलीज होता है मेडुला से, ठीक है। और नॉन एड्रिनलिन और नॉन एपिनेफ्रिन। और एड्रिनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरोन और कॉर्टिसोल। देखिए ऐसा नहीं है कि आपको ये सब याद रखने हैं, थोड़ा थोड़ा आइडिया रहता है। अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट कभी रहे हैं फ्यूचर में तो मे भी आपको कुछ चीज़ें इसमें याद होंगी, बट जस्ट फॉर योर नॉलेज कि आपको ये पता चल जाए कि कौन सी ग्लैंड कहाँ पर है। जैसे कि पैराथायरॉयड ग्लैंड है तो ये यहाँ एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। थायराइड ग्लैंड है जिसकी हम प्रॉब्लम होती है, जिसको शायद हिंदी में घेंगा डिसीज़ भी बोलते हैं, वो यहाँ होती है थायराइड, ठीक है। इसमें थायरॉक्सिन T4 T3 जो टेस्ट हम कराते हैं। देन थाइमस ग्लैंड इधर है। उसके बाद लिवर एज एन ऑर्गन पता ही है आपको। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर इसमें रहेगा। किडनीज, ये किडनी है जो बीन्स लाइक स्ट्रक्चर, ये किडनी है। उसके बाद ओवरी जो सिर्फ फीमेल में होती है, इससे रिलीज होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन। और टेस्टिस जो सिर्फ मेल में होता है, इससे रिलीज होता है टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है। टेस्टिस से टेस्टोस्टेरॉन, ओवरी में जो होता है उससे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। बाकी अब हम देखते हैं क्वेश्चंस के फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 1 says that in the human body which of the following is ductless gland? ductless gland कौन सी होती है? ductless gland होती है एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन या फिर इंटरनली सीक्रेटिंग ग्लैंड्स जो होती हैं वो ductless glands होती हैं, क्योंकि वो दे सिंस लैक एक्सक्रीटरी डक्ट्स। इनमें एक्सक्रीटरी डक्ट नहीं होती। एंडोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट देयर प्रोडक्ट्स हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड। वो डक्ट के थ्रू सीक्रेट ना करके डायरेक्टली ब्लड में सीक्रेट करते हैं। मेजर ग्लैंड्स जो है एंडोक्राइन सिस्टम की, दे इंक्लूड द पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थाइमस, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड एंड एड्रिनल ग्लैंड्स, ठीक है। नेक्स्ट इज विच इज द स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी? स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड।
pituitary gland. Among the given options, pituitary gland is the smallest endocrine gland in the human body, which sits in a bony hollow called the pituitary fossa. Now its weight is only about 0.5 grams and diameter is about 10 mm, like the size of a pea. और ये फेमस होता है एज मास्टर ग्लैंड बिकॉज मोस्ट ऑफ इट्स हॉर्मोन्स कंट्रोल्स द एक्टिविटी लेवल्स ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स. इसको हाइपोफाइसिस सेरेब्री भी बोलते हैं. स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज द पीनियल ग्लैंड, जो कि कोन शेप्ड होता है और 7.5 मिलीमीटर का साइज होता है इसका. सो अराउंड आपको ये सब याद नहीं रखना है. बेसिकली आपको सिंपली इतना याद रखना है कि पिट्यूटरी एंडोक्राइन ग्लैंड, स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो कौन सी है, दैट इज पिट्यूटरी. Which of the following glands in human body acts both as endocrine as well as exocrine gland? दोनों की तरह कौन काम करता है, तो ये है पैनक्रियाज. पैनक्रियाज एक एंडोक्राइन भी है, एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है, मतलब कि मिक्स्ड ग्लैंड है. एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड इट फंक्शंस मोस्टली टू रेगुलेट द ब्लड शुगर लेवल. तो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह जब ये फंक्शन करती है तो ये मोस्टली क्या करती है, ब्लड शुगर लेवल्स को रेगुलेट करती है. Then secreting the hormones insulin हार्मोन secrete करती है. एंड लाइक फिर ग्लूकागॉन, सोमेटोस्टेटिन, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड ये सब करती है. देन एज अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम ये फंक्शन करती है एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह, जिसमें से ये सीक्रेट करती है पैनक्रियाटिक जूसेस इनटू द ड्यूडेनम थ्रू पैनक्रियाटिक डक्ट. तो मतलब इसके पास डक्ट है भी और नहीं भी. जब होती है तो ये एंडोक्राइन की, एक्सोक्राइन की तरह बिहेव करती है और पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करती है. और एंडोक्राइन की तरह जब करती है तो ये ब्लड शुगर लेवल्स को रेगुलेट करती है. कॉर्पस ल्यूटियम इज अ मास ऑफ सेल्स फाउंड इन, तो कॉर्पस ल्यूटियस आपको मिलता है ओवरी में. ठीक है, इट इज फाउंड इन ओवरी. ये एक टेम्पररी एंडोक्राइन स्ट्रक्चर होता है फीमेल ओवरीज में. इट इज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ रिलेटिवली हायर लेवल ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन एंड मॉडरेट लेवल ऑफ एस्ट्राडाइल एंड इनहिबिन ए. तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है ये क्या करता है, डेवलप्स फ्रॉम एन ओवेरियन फॉलिकल ड्यूरिंग द ल्यूटियल फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर ईस्ट्रस फेज फॉलोइंग द रिलीज ऑफ अ सेकेंडरी oocyte फ्रॉम द फॉलिकल ड्यूरिंग द ओव्यूलेशन. तो जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, ओव्यूलेशन होता है, उस टाइम पे रिलीज होता है. इसकी जो सेल्स होती हैं ये डेवलप होती हैं फ्रॉम द फॉलिकुलर सेल्स जो कि ओवेरियन फॉलिकल को सराउंड कर रही हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स सीक्रेट एंड्रोजन हॉर्मोन्स इन ह्यूमन बॉडी? एंड्रोजन हॉर्मोन्स कौन सीक्रेट करता है ह्यूमन बॉडी में? तो एंड्रोजन हार्मोन सीक्रेट करता है सेल्स ऑफ लेडिंग. देखिए ह्यूमन बीइंग जो है एंड्रोजन हार्मोन सीक्रेटेड बाय मेनली बाय द लेडिक सेल्स. लेडिक सेल्स ऑल्सो नोन एज interstitial cells of Leydig are found adjacent to seminiferous tubules in testicles. Androgen hormones regulate the development and maintenance of male characteristics. ठीक है, तो इस एंड्रोजन हार्मोन्स जो होते हैं क्या करते हैं, दे रेगुलेट द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द मेल कैरेक्टरिस्टिक्स. मेजर एंड्रोजन हार्मोन्स विच इज प्रोड्यूस्ड बाय लेडिक सेल्स इन मेल्स इज टेस्टोस्टेरोन. ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं. मैच करना है आपको लिस्ट 1 जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड लिस्ट 2 जो हार्मोन सीक्रेट कर रही है. गोनैड्स, पिट्यूटरी, पैनक्रियाज एंड एड्रिनल. तो देखिए पैनक्रियाज को थोड़ा सा आप अगर एलिमिनेट कर दें तो यहीं से आपको आ जाएगा. पैनक्रियाज करता है इंसुलिन. ठीक, तो 2 तो एलिमिनेट हो गए आपके. अब पिट्यूटरी ग्लैंड क्या कर रहा है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन्स को रेगुलेट करता है. ठीक है, ग्रोथ हार्मोन्स को रेगुलेट करता है. सो आंसर तो आ गया है, बाकी हम देख लेते हैं. एड्रिनल जो है एड्रीनेलिन, गोनाड्स और एड्रीनेलिन. तो देखिए एड्रीनेलिन जो है वो कॉर्टिसोल को ही करता है रिलीज. और लास्ट बचा गोनाड्स, तो गोनाड्स जो होता है वो प्रोजेस्ट्रॉन के लिए होता है. ठीक है. विच हार्मोन कंट्रोल्स द क्वालिटी ऑफ यूरिन, सॉरी क्वांटिटी ऑफ यूरिन फ्रॉम किडनी? क्वांटिटी ऑफ यूरिन को कंट्रोल करता है ADH. ADH is antidiuretic hormone which is released from the pituitary gland which is responsible for controlling the secretion of urine from kidney. So ये इसको कंट्रोल करता है. नेक्स्ट इज मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2. लिस्ट 1 है प्रोजेस्ट्रॉन, टेस्टोस्टेरोन, थायरॉक्सिन एंड इंसुलिन. तो इंसुलिन कहाँ से आता है, इंसुलिन आता है आपका पैनक्रियाज से. ठीक है, इंसुलिन कहाँ से आ रहा है, पैनक्रियाज से आ रहा है. तो ये और ये हो गया गलत. उसके बाद थायरॉक्सिन, टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्ट्रॉन.
तो देखिए प्रोजेस्ट्रॉन जो है वो तो फीमेल का है, तो ओवरीज, ठीक है। और टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस से रिलीज होता है मेल में, सो टेस्टिस, थायरॉक्सिन बचा तो ये थायराइड। Now, next is even though an animal is fed with carbohydrate-rich diet, its blood sugar concentration tends to remain constant. This is on account of the fact that in case of an animal, hormones of pancreas cause such a condition. तो देखिए इवन दो एनिमल को अगर आप कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट दे रहे हो तो भी उसका ब्लड शुगर कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि बीटा सेल्स जो होती हैं पैनक्रियाज की, दे सीक्रेट इंसुलिन हार्मोन जो कि ब्लड ग्लूकोज को रिड्यूस करता है। डायबिटीज़ इज कॉज्ड बाय द लैक ऑफ इंसुलिन हार्मोन। डायबिटीज़ क्यों होती है? क्योंकि जो इंसुलिन हार्मोन जो रेगुलेट कर रहा है बॉडी में शुगर लेवल को, वो कम हो जाता है, ठीक है। सो ख़त्म हो जाता है। सो वाइल टू मच इंसुलिन लीड्स टू एबनॉर्मली लो ब्लड ग्लूकोज लेवल और हाइपोग्लाइसीमिया। और अगर इंसुलिन ज़्यादा है बॉडी में तो आपको हाइपोग्लाइसीमिया भी हो जाएगा, या फिर लो ब्लड शुगर लेवल्स। नाउ व्हाट वुड हैपन इफ पैनक्रियाज इज डिफेक्टिव? अगर पैनक्रियाज डिफेक्टिव है तो क्या होगा? तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन ये प्रॉपरली सीक्रेट नहीं होंगे, या बेसिकली ये बनेंगे नहीं। सो पैनक्रियाज एक मिक्स्ड ग्लैंड है जो कि सीक्रेट करता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स को, जबकि बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ये सीक्रेट करती हैं इंसुलिन को। अल्फा सेल्स ग्लूकागॉन को, डेल्टा सेल्स सीक्रेट करती हैं सोमैटोस्टेटिन को। तो देखिए अगर पैनक्रियाज डिफेक्टिव हो जाएगी बाय किस एनी रीज़न, बाय देन द फॉर्मेशन ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन ये बैडली अफेक्ट होंगे, ठीक है। Now, next is which of the following hormone stimulates the pancreas for the production of digestive juices? So this is secretin. Secretin is a hormone that stimulates the pancreas for the production of digestive juices. Secretin also helps to regulate the pH of the duodenum by inhibiting the secretion of gastric acid from the parietal cells of stomach. Now, it also stimulates the contraction of the pancreas. तो ये जो है ये contraction of pancreas को भी stimulate करते हैं। एंड ये क्या है? ये एक तरीके का पेप्टाइड हार्मोन है विच इज़ प्रोड्यूस इन द एस सेल्स ऑफ डेओडिनम, और ये रेगुलेट करता है सिक्रीशंस को स्टमक और लिवर में भी, ठीक है। नेक्स्ट इज इंसुलिन क्या है? इंसुलिन फैट है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है। सो इंसुलिन इज अ प्रोटीन। इट इज़ अ प्रोटीन और पेप्टाइड हार्मोन विच इज़ प्रोड्यूस बाय द बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, एंड इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द मेन एनाबोलिक हार्मोन ऑफ द बॉडी। केमिकल टर्म्स में अगर हम देखें तो इट इज़ अ माइक्रोपेप्टाइड दैट इज composed of 51 amino acids, and it regulates the metabolism of carbohydrates, fats and proteins by promoting the absorption of glucose from the blood into the liver, fat and skeletal muscles in the body. Next is in human system insulin controls the metabolism of, so human system में insulin जो है वो किसका metabolism control करता है? fats, carbohydrates, proteins या न्यूक्लिक एसिड। तो देखिए इसमें प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स जो हैं ये चेन ही होता है, तो मोर देन वन होना चाहिए। बट इसका बीपीएससी ने जो आंसर दिया था वो बी दिया था, ओके। नेक्स्ट इंसुलिन हार्मोन क्या है? तो ये एक पेप्टाइड है। इंसुलिन इज अ प्रोटीन अगेन। Insulin is produced by islets of Langerhans. The human hormone insulin is produced in, so it is produced in pancreas. Next, insulin is a type of hormone. Which hormone is produced in a pancreas? So it is insulin. Which metal is present in insulin? So zinc is present in insulin. आप देखेंगे कि शुरू से लेके अभी तक ऑलमोस्ट हमने 20 क्वेश्चन किए, उसमें से 15 क्वेश्चन तो इंसुलिन से रिलेटेड निकले हैं अभी तक, ठीक है। In one way or the other they are actually related. Next, so which metal is present in insulin? It is zinc. So insulin is a hormone which is made by pancreas that allows our body to use the sugar from carbohydrates in the food that we eat for energy, or to store the glucose for future use. Chemical properties अगर हम इंसुलिन की देखें तो मेटल आयन में जिंक है। बफर इज डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट डाइहाइड्रेट। देन preservatives M क्रेजोल एंड मिथाइल P हाइड्रोक्सी बेंजोइट, और आइसोटोनिसिटी एजेंट जो है वो उसका ग्लिसरीन है।
Insulin is received from, so it is received from roots of डेलिया. सो इंसुलिन हार्मोन जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. द मेन सोर्स ऑफ इंसुलिन आर फ्रॉम द रूट्स ऑफ डेलियाज एंड बीटा सेल्स ऑफ द पैनक्रियाज. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड. ओके, नॉट करेक्टली मैच बताना है, इसका मतलब 3 मैच्ड हैं. इंसुलिन रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज सही है. मेलेटोनिन रेगुलेशन ऑफ स्लीप. ऑक्सीटोसिन रिलीज ऑफ मिल्क फ्रॉम मैमरी ग्लैंड्स. गैस्ट्रिन रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर. देखिए गैस्ट्रिन जो होता है वो गैस्ट्रिक एसिड या गैस्ट्रिक सेल्स के रिलीज को रेगुलेट करता है, ना कि ब्लड प्रेशर को. सो दिस इज रॉन्ग. नेक्स्ट इज हगिंग एंड किसिंग ऑफ मदर टू हर बेबीज इनिशिएट्स विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन फॉर सीक्रेशन. सो ये इनिशिएट करता है ऑक्सीटोसिन को. ऑक्सीटोसिन जिसको कभी कभी हार्मोन ऑफ लव भी बोलते हैं, नॉट ओनली इंड्यूसेस द यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस during the childbirth but is also released when a mother nurses a baby and is responsible at the first touch for her feeling of attachment to the newborn. The instinct to want to cuddle continues to intensity and hence oxytocin often referred to as the cuddle hormone. Oxytocin को generally cuddle hormone भी बोलते हैं. It used to prescribe to women to induce the labor pain and facilitate the breastfeeding. Next, which of the following hormones play a role in release of milk from mammary glands? So it is oxytocin. ऑक्सीटोसिन के 2 टारगेट टिश्यूज होते हैं, विमेंस यूट्रस एंड द ब्रेस्ट. ठीक है, ऑक्सीटोसिन हैज़ 2 टारगेट टिश्यूज. पहला टिश्यू होता है विमेंस यूट्रस एंड दूसरा होता है ब्रेस्ट. ऑक्सीटोसिन stretches the cervix and uterus during the labor and stimulates the nipple for breastfeeding. It also plays a role in the release of milk from the mammary glands. Which one of the following is not a protein? Keratin, fibrin, ऑक्सीटोसिन और कोलेजन. देखिए ऑक्सीटोसिन प्रोटीन नहीं है. केराटिन इज अ fibrous protein forming the main structural constituent of hair, nail, etc. Fibrin is an insoluble protein which is present in silk produced by the larvae of the Bombyx mori. Collagen main structural protein होता है extracellular space में in the various connective tissues in body. And oxytocin एक peptide hormone होता है and neuropeptide होता है. ठीक है, so this was all about प्रोटीन. दिस वाज ऑल अबाउट एंडोक्राइन. अभी और जो क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और उसको कंप्लीट कर देंगे. टिल देन कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग, डू लाइक द वीडियो, डू शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल. जय हिंद, जय भारत.